नमस्कार, विमेन बियॉन्ड थॉट के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ काजल चिराग गुटका मैम इस वक्त खास तौर पे मेरे साथ मौजूद है। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। अगर मैं आपके किसी भी पर्सनालिटीज़ के किसी एक टैलेंट का अगर जिक्र करूँ तो कहीं ना कहीं सब्ज़ी के करीब जो मसाला होता है उसके करीब आपकी पर्सनालिटी नज़र आती है। अभी आप जिक्र कर रही थी कि 2016 में आपने एक ऐसी एक्टिविटी की शुरुआत की जो आज आपकी प्रोफेशन बन गई है। तकरीबन 9 मसालों की वैरायटी के साथ आप काम शुरू की थी। आज 2022 में तकरीबन 35 वैराइटीज़ लेकर आप काम कर रही हैं। मैम, विमेन बियॉन्ड थॉट के इस प्लेटफॉर्म पे आप अपनी पर्सनालिटीज़ विशेष तौर पर महिलाओं के संदर्भ में आप कैसे देखती हैं? कैसे खुद को महिला सशक्तिकरण की तस्वीर के रूप में आप देख रही हैं? मेरा मानना है कि महिला शक्तिपुंज है। महिला में सशक्ति छुपी हुई है, बस उसको बाहर निकालने का एक ज़रूरत रहता है। किसी का फीडबैक मिल जाता है तो वो उनका हुनर है, वो आगे आके निखरता है। और आज के ज़माने में हर एक लेडीज़ अपने पिता, भाई और पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वर्क कर सकती है और उनको साथ दे सकती है। लेकिन अगर मैं आपके बारे में बात करूं, आप 2016 के पहले हाउसवाइफ रही। इसके पहले अगर जाएं तो गुजरात के एक गांव से आप निकल कर आई और आज आप एक ऐसी महिला बन गई हैं जो कह सकते हैं कि एक परिवार तो बहुत छोटा हिस्सा होता है चलाने के लिए। आप कहीं ना कहीं एक अंपायर के तौर पे आप नज़र आ रही है। एक बिजनेस विमेन आप बन गई हैं जहाँ पे कई लोगों को आप एम्पावर कर सकती हैं। तो कैसे ये कनेक्शन बनता चला गया? सर, पहले मैंने जब शुरुआत की थी घर से ही मैंने स्टार्ट किया था मेरे 9 मसाले। मैं एक वर्कशॉप में गई थी, फिर धीरे धीरे मैंने मसाला बनाना स्टार्ट किया। पैकेजिंग भी घर से, मैन्युफैक्चरिंग भी घर से और मार्केटिंग भी घर से। फिर धीरे धीरे मेरे फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट मिला और स्पेशली सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिला मेरे हस्बैंड का। उनका पूरे सपोर्ट के साथ मैं आज आगे बढ़ी हूँ। और एक समय ऐसा आया था कि मेरी गुड़िया 1 साल की थी और वही टाइम पे मदर इन लॉ की डेथ हो गई। एक साइड नया बिजनेस की शुरुआत, इतना क्रिटिकल कंडीशन था। वही समय स्ट्रगल का था और वो समय में मेरा पास हो गया। और आज मेरे पास 35 मसाले के साथ मेरे 20 मेंबर्स की टीम है। मेरे 20 रीसेलर्स ऑल इंडिया में सब जगह मेरे मसाले सेल करते हैं। पहले मैंने 20 रुपये के छोटे से पाउच से शुरुआत की थी। आज मेरा पैकेजिंग 50 ग्राम का और मेरा ब्रांड लाइसेंस के साथ, फूड लाइसेंस के साथ मेरा पैकेजिंग भी के स्पाइस का लीगली रजिस्टर्ड है। मैम, अगर आपकी ब्रांड की बात करूँ तो के स्पाइस के नाम से है। आपका नाम के से काजल है, क्या आपके नाम से ही है? यस सर, मेरा एक आइडेंटिटी, हस्बैंड का एक ख्वाहिश था कि तेरा ही नाम, क्योंकि हाथ तेरा है। जब तक मेरा हाथ मसाले में नहीं लगता है तब मसाले का तब तक टेस्ट नहीं बैठता है। तो मुझे जो मैं मसाला बनाती हूँ, चाहे मशीन से बनाऊँ या मिक्सर से या ग्राइंडर से, पर मेरा उसमें एक हाथ का जो है वो आना ही चाहिए। तो वो हिसाब से उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आपको के स्पाइस हम रखेंगे तो अच्छा रहेगा उसका आगे जाके। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 2016 में आखिर क्यों लगा कि मसाला ही वो एक ज़रिया है जिसके ज़रिए प्रोफेशन को आगे बढ़ाई जा सकती है, कुछ और भी काम किया जा सकता था? सर, 2016 में मैं एक वर्कशॉप में गई थी ना, तब मुझे एक महसूस हुआ कि किचन में लेडीज़ लोगों को मसाला लगता है। तो वो हिसाब से मैंने घर से स्टार्ट किया। और घर के जो मसाले रहते हैं प्योर हाइजेनिक रहते हैं और उसमें केमिकल फ्री रहते हैं, कलर मिलावट नहीं रहती और थोड़ा सा मसाला लॉन्ग टाइम तक चलता रहता है, उतना वो पावरफुल रहता है। सो मैंने घर के मसाले और हमारा जैनिज़्म में जैना का पालन करके मैंने मसाले स्टार्ट किए थे बनाना। और आज मसाले के साथ साथ 2 साल के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि एक बिज़नेस के साथ मैं दूसरा बिज़नेस भी कर सकती हूँ। तो मैंने सोचा कि किचन में लेडीज़ को मसाला चाहिए और चेहरे पे ब्यूटी, तो मैंने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया था। और आज मैं ओरिफ्लेम में भी सीनियर मैनेजर हूँ और मेरा के स्पाइस का मसाला का बिज़नेस भी चला रही हूँ। तो मेरे दोनों बिज़नेस पैरेलल चल रहा है। ग्रेट। और अगर मैं बोलूँ कि जिस तरीके से आप बताइए कि एक साइड से सीनियर मैनेजर के पद पे भी आप काम कर रही हैं, तो क्या लगता है कि एक महिला के लिए मसाला का बिज़नेस खड़ा करना, या फिर अगर मैं जिक्र करूँ जो चैलेंजेस होती है, चलो हमने बना तो लिया, पता नहीं अब लोगों तक पहुँचाए कैसे, तो जो प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस के ज़रिए आप अपने क्लाइंट्स क्रिएट करते हैं, आपके लिए कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण थी? सर, स्टार्टिंग में तो बहुत डिफ़िकल्ट था प्रमोट करना। भिवंडी में लोग खुद सब चीज़ बनाते हैं। तो मैंने जब मसाले स्टार्ट किए थे तब मैंने मेरा प्रमोशन के लिए पूरे भिवंडी में सैंपल पैकेट फ्री ऑफ कॉस्ट बांटे थे। एक एक घर में लोगों को अपनी जीप
के साथ मेरा टेस्ट जाना चाहिए मसाले का। फिर वो लोग यूज़ टू हुए, उनको टेस्ट पसंद आया, सब ने मुझे अपने रिव्यूज़ दिए कि आपके मसाले अच्छे हैं, आप इसमें आगे बढ़ सकते हो। फिर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा और मैंने धीरे धीरे शुरुआत किया। बहुत कंपटीशन आया, थोड़े समय में तो ऐसा रहा कि किसी को कॉस्टिंग ज़्यादा लगती थी और मसाले वाले बनाने वाले बहुत सामने मार्केट में आ गए। पर बोलते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा एक ही रहेगा। जिनको काम करने का एक होश चाहिए, एक उसमें चाह है काम की और आगे बढ़ने का कुछ है, तो वही इसमें आगे बढ़ सकता है। तो वो हिसाब से मैं मेरा बिज़नेस चला रही हूँ। लेकिन अगर मैं काजल मैम का अगर जिक्र करूँ, जो एक गुजरात की एक गांव से एक महिला वहाँ से निकल कर आगे आती है और कहीं ना कहीं एक दिमाग में ख्याल होता है कि चलो कुछ तो करना है, लेकिन क्या वही ड्रीम है जिस ड्रीम को लेकर आप आगे चले थे, या उससे बहुत आगे निकल गई हैं? सर, आज मुझे इतना खुशी हो रही है बताते हुए कि मेरा एक ड्रीम था कि मनी, पैसे तो सब जगह से कमाएंगे, पर मनी के साथ जो एक फेम रहता है ना, वो फेम और वो बड़ा प्लेटफॉर्म मुझे भिवंडी से मिल चुका है। भिवंडी के सब लोग मुझे पहचानते हैं। आज भिवंडी में ही मुझे 2 बार अवार्ड मिला है और मैं खुश हूँ। आज भिवंडी से आगे बढ़कर मेरे मसाले ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होते हैं। मतलब आप बहुत आगे निकल गई हैं एक ड्रीम से देखें तो। काजल मैम, अगला मेरा सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट खासकर उन व्यूअर्स के लिए है जो इस वक्त हमें देख रहे हैं। आमतौर पर महिलाओं के जहन में 2-3 चीज़ें होती हैं। चलो कुछ करना है, वो सोचने के आगे निकल नहीं पाती है। एक तो ये केस है। दूसरा है कि कुछ करती है तो परिवार के लोग उन्हें रोक देते हैं, समाज के लोग उन्हें पढ़ने नहीं देते हैं। और तीसरा अगर मैं बात करूँ, अगर कुछ करते भी है तो शायद वो सफल नहीं हो पाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, कैसे उन्हें आप एम्पावर करना चाहेंगी? कैसे आप उनकी विश्वास को, आत्मबल को और मजबूती प्रदान करना चाहेंगी? सर, कोई केस में ऐसा रहता है घर से अलाउड नहीं रहता, तो कितनी लेडीज़ ऐसे हैं जिनमें एक हुनर है हाथ में, वो घर से प्रोडक्शन बना सकते हैं, तो उनको मैं मार्केटिंग, उनके प्रोडक्ट का मैं मार्केटिंग कर देती हूँ। दूसरा ये आता है कि किसी के पास इन्वेस्टमेंट के लिए, कोई भी छोटा सा बिजनेस है उसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए मनी नहीं रहता, तो उनको मैं ऐसे हेल्प करती हूँ। मेरा जो प्रोडक्शन का माल है, मैं उनको 50 पैकेट्स मेरे रिस्क के ऊपर देती हूँ, फिर वो रीसेल करके मुझे जितना सेल हुआ है उतना सेल हुआ और दूसरा रिटर्न करते हैं और मैं उनको उनके रीसेलिंग के रेट के हिसाब से कमीशन देती हूँ। इसी तरह मैं हेल्प कर सकती हूँ। तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि जो महिलाएं खास तौर पे कुछ कर नहीं पा रही हैं, देखिए विमेन बियॉन्ड थॉट पे आने का मेन मकसद ये नहीं कि हम खुद को पॉपुलर कर लें। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो जिस आबादी को लेकर हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जो महिलाओं को हम लेकर बात कर रहे हैं, उन्हें हम एम्पावर करें। आपके ऐसे कार्यों को वो शुरू करें जिस कार्यों के ज़रिए वो अपनी जीवन बदल सकते हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये है। आप भी इस बात को मान के चलिए कि चलो हमें भी कुछ ऐसा पहल करना है। नो डाउट हमें लोग जानेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत लोग जानेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक अल्टीमेट मैसेज यही है कि उन्हें एम्पावर करें हम। तो अब आप बताइए, जब आप भी अपनी लाइफ में शुरुआत की तो कोई रोका होगा, हो सकता है किसी ने नहीं रोका होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन अब सवाल है कि जब हम अपनी ज़िंदगी को छोड़ दें और दूसरी महिलाओं के जीवन में देखें जो बहुत गरीबी की हालात से गुजर रही हैं, जिनका ड्रीम है कि अपने परिवार को संभालना है, कई केसेस में तो ऐसे हैं कि वो परिवार से अलग हैं, महिलाएं खुद संघर्ष कर रही है। तो सवाल है कि हम तो सक्सेस हो गए, लेकिन क्या हम अपने जैसे लोगों को सक्सेस किए या नहीं किए? तो ऐसे में उनके लिए आपका क्या पहल है? कितने ऐसे लेडीज़ हैं जिनको आगे बढ़ना रहता है, वो 4 दीवार में पैक रहते हैं, तो कहीं ना कहीं लेडीज़ में एक खूबियाँ छुपी रहती है, बस उसको बाहर निकालने का ज़रूरत है। तो सबके ऐसा नहीं है कि एजुकेशन ही आना ज़रूरी है, पर होममेड आइटम आजकल लोग यहाँ इंडिया से ज़्यादा फॉरेन में लोग होममेड हैंडमेड की जो चीज़ है ना उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। तो किसी न किसी लेडीज़ को जो चीज़ आता है, उसके इंटरेस्ट का चीज़, उनसे घर से शुरुआत करनी चाहिए। धीरे धीरे उसका जो मार्केटिंग करता है वो मार्केटिंग वाले को देना चाहिए और धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना चाहिए। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा, कितने सारे लेडीज़ है जिनको एक सपोर्ट चाहिए, वो अकेले नहीं कर सकते, उनको ना फैमिली का सपोर्ट मिलता है ना हस्बैंड का, तो वो लेडीज़ को अपना टीम बनाकर बिजनेस कर सकते, टीम वर्क से आगे बढ़ सकते। तीसरा ये हुआ कि हर एक लेडीज़ को एक जो घर से काम करती है वो लेडीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट करना चाहिए। जैसे जैसे आप 15 मेंबर्स की टीम है, आपके बिल्डिंग में 36 फ्लैट है, तो 36 फ्लैट में से मैक्सिमम 20 फ्लैट्स वाले आपके घर से आपका प्रोडक्ट सामान खरीदे। वैसा ही आपको प्रोडक्ट सेल करके उसका मार्केटिंग शुरुआत जहाँ से रहते हो वही एरिया से करनी चाहिए, तो आपका बिजनेस सक्सेसफुल होता है। काजल मैम, कितनी ज़बरदस्त बात है ना। टाउन में सोसाइटी है, सोसाइटी के अकॉर्डिंग महिलाएं हैं, महिलाएं जो हैं वो अपने अकॉर्डिंग बिजनेस मॉडल को क्रिएट कर ली हैं। ये डेवलपमेंट क्या कहता है? गाँव में कुछ इस तरह की तस्वीरें बन सकती है क्या?
सर मेरा एक ही है कि आप डिजिटल वर्क करो, क्या आप शॉप में सेल करो, सुपर मार्केट में सामान सेल करो, सबसे बेस्ट सेलिंग है माउथ पब्लिसिटी। जितना आपका वुमन का बोलते हैं ना, एक लेडीज़ के पेट में बात नहीं छिपती, वो हिसाब से जितने लेडीज़ को आप अपना प्रोडक्ट्स बेचोगे, जितने लोगों को टेस्ट करवाओगे, उतना ही आपका बिजनेस डेवलप होगा। लेकिन काजल मैम, अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप होममेड मसाला, जो एक टैगलाइन आप यूज़ कर रही हैं, होममेड शब्दों पे ज़्यादा आपकी फोकस है, मतलब घर को आप ज़्यादा प्रायोरिटी दे रही हैं, घर को वर्क स्टेशन के रूप में आप देख रही हैं, जहाँ पे मैक्सिमम टाइम आप काम करना चाह रही हैं। इसके ज़रिए और क्या पहल की जा सकती है जिससे कि महिलाएं और ज़्यादा इन्वॉल्व हो और बेहतर काम कर सकें? सर इसमें सबसे पहले जिनको भी आगे बढ़ना है बिजनेस में, उनको टाइम मैनेजमेंट सबसे बेस्ट पॉइंट है। टाइम मैनेजमेंट आपके हाथ में 24 आवर्स है, और फैमिली भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है, और बिजनेस में भी आगे बढ़ना है, तो उनको वो घंटा कैसे यूटिलाइज़ करना है। आज मेरी मैं बात करूँ तो मैं 16 to 18 आवर्स मेरे बिजनेस में देती हूँ, जब मेरा सीज़न रहता है तब। तो वो हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपका बिज़नेस आगे ग्रोथ कर सकते हो घर से ही। आज मेरा ना ही कहीं पर ऑफिस है, ना ही शॉप है, मैं टोटली बिज़नेस घर से ही करती हूँ, क्योंकि घर के साथ फैमिली और बच्चों का भी केयरिंग हो सकता है और अपना बिज़नेस भी चला सकते हैं। ग्रेट। सो काजल मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मेरे व्यूअर्स काफ़ी देर से इंतज़ार भी कर रहे होंगे कि जो पीछे ये तस्वीरें दिख रही है, इसको आप लेकर खुद बताएं कि क्या कुछ है इसमें और क्या कुछ स्पेशलाइजेशन के ज़रिए आपकी कोशिश रही है कि प्रोडक्ट बनाई जाए, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि ये तस्वीरें कहीं और आपकी इंस्पायरिंग जर्नी तो नहीं कहती है? सर ये सबसे पहले मैंने जब शुरुआत की थी 2016 में, तब मेरे पास ऐसे मसाले थे, एकदम सिंपल जिपलॉक में, और ये टैग के साथ कोई भी मसाला रहेगा। मतलब क्वालिटी वही है जो? हाँ, क्वालिटी वही, पैकेजिंग मैंने चेंज किया है, क्योंकि अभी मेरा सब इंडिया में सब जगह मसाला जाता है, आउट ऑफ भिवंडी सब जगह, तो इसमें मेरा पैकेजिंग है। और मैंने लॉकडाउन में 3 साल पहले फूड लाइसेंस भी ले लिया है मसाले का। तो ये जो सिल्वर फॉइल का पैकेजिंग रहता है ना, इसमें 1 साल या 2 साल तक मसाले फ्रेश रहते हैं। तो पैकेजिंग आप क्यों चेंज की पहले वाले और अभी वाले में? क्योंकि मुझे लॉन्ग टाइम, मेरा जो मसाला है ना, उनका टेस्ट, ये पैकेजिंग में हवा नहीं लगती, ये एयर प्रूफ है, और ये पैकेजिंग से 2 साल तक आपका मसाला ख़राब नहीं होगा। और इसमें अगर मैं पैसे की अगर बात करूँ तो कितना बदलाव हुआ? इसमें मेरा कॉस्टिंग बढ़ गया है, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया है, पर लोगों को मैं बेस्ट देना चाहती थी, सो मैंने पैकेजिंग चेंज किया, और मेरा ब्रांड के साथ मैंने FSSAI फूड लाइसेंस भी ले लिया है। उसकी अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो क्या है इस वाले पैकेजिंग ये की? जो सिंपल पैकेजिंग आता था, उसमें मैंने पहले स्मॉल पाउच 20 रुपीज़ में और बिग पाउच 40 रुपीज़ में दे रही थी। 50 ग्राम सर, यस। आज वही 50 ग्राम, वो टाइम पे 20 रुपीज़ और 40 रुपीज़ दो रखा था। छोटे पाउच में 20 रुपीज़ में 25 ग्राम, और 40 रुपीज़ में 50 ग्राम, डबल 40 रुपीज़ में 50 ग्राम। आज यस, आज इसका कॉस्टिंग हुआ है 60 रुपीज़ में 50 ग्राम, क्योंकि मेरा ये भी कॉस्टिंग बढ़ गया है, इसका पैकेजिंग का और पैकिंग का, वो हिसाब से इसमें 60 रुपीज़ कर दिया, 20 रुपीज़ बढ़ाया है। और मेरा जो रॉ मटेरियल है वो भी कॉस्टिंग बढ़ गई है लॉकडाउन के बाद। इसकी अगर वजन की बात करूँ 50 ग्राम, राइट। सो अब मैं जानना चाहूँगा किस तरह के जो मसाले हैं वो आपके पास है इस वक्त, और अभी आप खुद जिक्र कर रही थी कि तकरीबन 35 अलग अलग वेराइटीज़ के मसाले हैं, तो क्या क्या हैं ज़रा बताइए हमारे व्यूअर्स को। मेरे पास बहुत सारे मसाले हैं। आज यहाँ पे छोले मसाला है, गरम मसाला है, पंजाबी ग्रेवी मसाला है, ये शाही बिरयानी मसाला है, सबसे हॉट सेलिंग पंजाबी ग्रेवी मसाला है। ये मेरा मसाला सबसे ज़्यादा, क्योंकि क्विक रेसिपी, फटाफट झटपट खाना बनाओ तो पंजाबी ग्रेवी से बन जाता है। ग्रेवी में छोका लगाया और सब्जी बॉईल की हुई डाली, इंस्टेंट सब्जी रेडी। क्या बात है मैम, आप कितने बढ़िया से बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे एडवर्टीजमेंट चल रहा हो। जो बच्चे लोग पढ़ाई के लिए बाहर विदेश में पढ़ते हैं, पीजी के हिसाब से रहते हैं, उनको ये ज़्यादा सूटेबल है। क्विक फास्ट अपना वो लोग सब्जी बना सकते हैं और ब्रेड या टोटिया रोटी के साथ खा सकते हैं। मीन्स बाहर का होटल जैसा ही टेस्ट, रेस्टोरेंट जैसा ही ये मसाले में मिलता है। तो लॉकडाउन में तो होटल बंद थे, रेस्टोरेंट बंद थे, तब मेरा बिज़नेस बहुत ही चला था, क्योंकि लोगों को वो टेस्ट, घर का टेस्ट बैठ गया है। और आज लॉकडाउन से मेरे कस्टमर का जो गिनती है, काउंटिंग है, वो भी बढ़ गई है। बहुत सारे कस्टमर्स हैं मेरे। अगर मैं आपसे पूछूं, आप स्पेशली पंजाबी ग्रेवी मसाला का जिक्र कर रही है, तो पंजाबी ग्रेवी मसाला में क्या डिफरेंट है, क्या यूनिक है, कुछ बताना चाहेंगी? पंजाबी ग्रेवी मसाला बोलो तो ऑल इन वन। कभी कभी ये बच्चों की ऐसी डिमांड रहती है कि हमें पनीर की सब्जी चाहिए, मटर पनीर की चाहिए, मिक्स वेज की चाहिए, कोल्हापुरी चाहिए, दाल फ्राई तड़का, कुछ भी, एनी वन, ऑल इन वन मसाला बोले ना तो ये पंजाबी ग्रेवी मसाला है। और मेरे फ्रेंड्स लोगों ने तो ये पंजाबी ग्रेवी से पंजाबी पुलाव भी बनाया है।
तो वो लोग मुझे बना के नई नई रेसिपी शेयर करते हैं कि आपके मसाले में से तो हमने भाजी बनाया, हमने पुलाव बनाया, हमने सब्जी बनाई। तो वेरिएशन मेरे कस्टमर लोग ही बताते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि एक पैकेट में से वो लोग बहुत सारी डिशेस बनाते हैं। और अभी 35 का आप जिक्र कर रही थी, तो और इसमें क्या नहीं है? इसमें मेरा फ्रेंकी मसाला, दाल फ्राई मसाला, मेरे वाइट ग्रेवी, रेड ग्रेवी, कितने सारे मसाले हैं, पूरा लिस्ट है सर। इसमें से आधे मसाले नहीं है। ये अभी अचार का सीज़न है, अचार का अचारी मसाला स्पेशल है, दाबेली मसाला है और इंस्टेंट सूप के पैकेट। कहीं पर भी आप बाहर जाते हो तो आप ट्रैवलिंग में सूप का पाउच लेके जाते हो, इंस्टेंट पानी में घोला और उसको पकाया तो तुरंत सूप बन जाता है, रेस्टोरेंट टाइप। तो वो सूप प्रीमिक्स में बनाती हूँ, केक प्रीमिक्स है, सब प्रीमिक्स फॉर्म में बोलते हैं ना। इंस्टेंट ग्रीन चटनी जो मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगी, तो ग्रीन चटनी अवेलेबल है। टोमेटो पाउडर, आपको कहीं पर भी टोमेटो का फ्लेवर चाहिए, चाहे पॉपकॉर्न हो, चाहे सब्जी हो, चाहे दाल हो, तड़का देना है कहीं पर भी, तो टोमेटो पाउडर और ग्रीन चटनी पूरे इंडिया में कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है, वो खुद मैं बनाती हूँ। सो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा मैम, 35 तक पहुँचना बहुत बड़ी चैलेंज थी। कैसे माइंड में ख्याल आते गए कि कुछ पीजी में रह रहे बच्चे हैं, उनके ख्याल से बनाओ, पंजाबी को कवर करो, कैसे ये ख्याल आते गए, कैसे ये नंबर 35 तक पहुंच गया? सर स्टार्टिंग में 9 मसाले ऐसे कि रनिंग में, जो पाव भाजी, मिसल, सब्जी मसाला, गरम मसाला, वो रनिंग आइटम ही थी मेरे पास। फिर धीरे धीरे लोगों की डिमांड बढ़ी कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं, हम लोग ऐसे कंट्री में घूमने जाते हैं जहाँ पे जैन आइटम्स भी नहीं मिलती और वहाँ पर हम लोग क्विक और फास्ट बना सके, ऐसा कुछ आप प्रीमिक्स बना के दो। तो मैंने शुरुआत की, मेरी ग्रीन चटनी की, मेरी खजूर आमले की चटनी है, वो सब पाउडर फॉर्म में। पाउडर फॉर्म में ऐसा चीज़ बनता है कि जो जितना आपको क्वांटिटी लगता है उतना ही बनाओ और वेस्ट नहीं होता है, इसलिए मैं पाउडर फॉर्म में सब मसाले प्रीफर करती हूँ बनाने का। सो मैं ये पूछ रहा हूँ मैम कि लाइक कैसे ये नंबर बढ़ते चले गए, कैसे आप वर्कआउट की, कैसे लगा कि यार बहुत कमी है अभी तो? सर मैंने सीजनल फेस्टिवल के हिसाब से मैंने डिसाइड किया। पहले 9 मसाले थे, फिर लगा दिवाली टाइम है तो चिवड़ा ज़्यादा जाता है, भाखरवड़ी ज़्यादा जाता है, और मतलब समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट में कर रहा है। फेस्टिवल अकॉर्डिंग टू मैंने मेरा हर साल में 4-4, 5-5 मसाला बढ़ाया। आज 35 का पूरा कंप्लीट रेसिपी के साथ मसाले रेडी है, जिनको मैं कहीं पर भी बोल सकते हो कि कितनी वैरायटी है। तो अभी मेरा वैरायटी 35 प्लस हो जाएगा, पर कम नहीं होगा ऐसा। काजल मैम, आपसे बातें करना बहुत इंस्पायरिंग है और यकीन मुझे है कि मतलब जो लोग भी काम करने की तलाश में इस वक्त बैठे हैं, उन्हें यहाँ से इंस्पिरेशन मिलेगी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा काजल मैम, आगे की क्या ड्रीम है आपकी, कहाँ आप खुद को देखना चाहती है इस प्रोफेशन के ज़रिए? सर मेरा ऐसा ड्रीम है कि मैं भिवंडी से मैंने शुरुआत की है, पर आज अलग अलग इंडिया में, अलग अलग कंट्री में मेरे एक लीडर होने चाहिए, मेरे एक फ्रेंचाइजी होनी चाहिए, वो मेरा ड्रीम है। और उसका मैंने कोशिश स्टार्ट कर दिया है। आज तक 3-4 जगह पे मेरा फ्रेंचाइजी स्टार्ट हो गया है और धीरे धीरे मुझे वो बढ़ाना है। हर एक कंट्री में, सपोज गुजरात है तो गुजरात में एक फ्रेंचाइजी चाहिए, साउथ है तो साउथ में एक फ्रेंचाइजी चाहिए, नॉर्थ में एक फ्रेंचाइजी, ऐसे अलग अलग जगह पे एक लीडर चाहिए केस स्पाइस का रीसेलिंग करने के लिए, और एक मेरी फ्रेंचाइजी चाहिए, वो मेरा ड्रीम है। सो इसका पूरा मॉडल क्या होगा? मैं चाहूँगा कि ये जो सेगमेंट, जिस सेगमेंट में इस वक्त हम लोग बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत कम्प्लीटली अगर देखा जाए तो आपका बिज़नेस प्रमोशन का हो। मैं चाहूँगा कि इस बातचीत के ज़रिए खासकर वो लोग जुड़े आपसे जो आपके बिज़नेस में एक हैंड के तौर पे सपोर्ट कर सकें। कितने लेडीज़ ऐसे हैं जिनको कुछ काम करने की इच्छा रहती है, तो उनको भी कुछ काम चाहिए, तो मेरी टीम में मेरे साथ ज्वाइंट हो सकते हैं। चाहे उनको इन्वेस्टमेंट करना है या मेन प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करना है, मेरे पास सब अवेलेबल है। तो मेरी टीम में वो जुड़कर उनको कहीं ना कहीं उनके लायक का काम मिल जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बिकॉज कई लोग होंगे जो इस सवाल के जवाब के लिए इंतज़ार कर रहे होंगे, तो इन्वेस्टमेंट किस तरह के ऑप्शंस आपके पास? इन्वेस्टमेंट में ऐसा है, जो फ्रेंचाइजी लेता है उनको मिनिमम तौर पे थोड़े से टर्म एंड कंडीशन के साथ उनको सामान शॉपिंग करना रहेगा, परचेसिंग करना रहेगा मेरे से। तो फिर वो परचेज करेंगे तो उनको सेलिंग का अपने आप एक कॉन्फिडेंस आएगा कि ये चीज़ मैंने परचेज़ किया है तो मुझे सेल करना ही है। फिर वो सेलिंग, मेरा मार्केटिंग स्टाइल सीखेंगे मेरे से, और उसको कैसे सेल करना वो सब स्किल में सिखाऊंगी, और वो हिसाब से उसका सेलिंग भी करवाऊंगी। पर एक ही कंडीशन है कि जिनका फ्रेंचाइजी है उनको मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना ही होगा फ्रेंचाइजी लेने के। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना के अराउंड होगा? मिनिमम इन्वेस्टमेंट 2000। जस्ट 2000? सो 2000 इज़ नॉट अबाउट इन्वेस्टमेंट। यस सर, 2000 में उनको 50 टाइप के मसाले मिल जाएंगे, और 2000 में से वो 4000 तक की इनकम कर सकते हैं। 50% प्रॉफिट रहता है होममेड आइटम में।
ग्रेट तो आपके नीचे नीचे भी, उनके नीचे नीचे भी वो 5 चेन चला सकते हैं। सपोज मैंने एक फ्रेंचाइजी को दिया तो उसके नीचे 5 लेडीज़ को काम मिल सकता है नीचे नीचे। अगर मैं बात करूँ काजल मैम, जिस के स्पाइस को लेके आगे बढ़ रही है, इसमें कितनी महिलाओं की जो एक टीम है वो है, कितने मेंबर्स हैं, वो जानना चाहूँगा। सर मेरे पास 20 टीम मेंबर्स हैं। 20 मेंबर्स की टीम से महिलाओं की संख्या रहेगी 60 टोटली महिला। और एक मेरा सन है, वो मुझे पैकेजिंग में हेल्प करता है, और मेरे हस्बैंड मेरे गाइड है। तो पूरा टोटली बिजनेस वो मुझे गाइड करते हैं। यू आर सेइंग महिलाओं की टीम है आपके पास? यस सर। और एक मेरे ये डिजिटल मुझे जो गाइडेंस देते हैं वो एक सर है, बाकी टोटली महिला सब इसमें। अब हम आ जाते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को लेकर। मैम आप मुझे बताइए, अभी आप भिवंडी के एक क्षेत्र में हैं, ये देखें तो ठाणे वाले एरिया में ही आता है जगह, मुंबई के बेहद करीब है। तो ऐसे में किस तरीके से आप इस वक्त काम कर रही हैं? कहाँ कहाँ आपके कस्टमर्स हैं जिन पे आपकी फोकस होती है कि समय पे आपको डिलीवरी करनी है? मेरा डिलीवरी ऐसा है, ऑल इंडिया मैं एक संस्था से जुड़ी हूँ VNNO करके, और मेरा डिलीवरी ऑल इंडिया में जाता है। जहाँ पे 10 kg के ऊपर माल लेते हैं तो मैं इंडिया में जब मेरा सीज़न रहता है तब ऑफ़र देती हूँ 10 kg प्लस शिपिंग फ्री, ताकि मुझे ऑल ओवर कंट्री में सब जगह से ऑर्डर मिलता है। मैं सब जगह कुरियर करती हूँ, डिस्पैच करती हूँ और उनको शिपिंग फ्री देती हूँ, तो मेरा टर्नओवर बढ़ जाता है सीज़न में। कितनी ग्रेट आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ रही है मैम। कहाँ से आपको इतनी इंस्पिरेशन मिलती है? सर ये मार्केटिंग स्टाइल है। जैसे 10 किलो लेते हैं तो उनका बल्क रेटिंग आ जाता है, तो उनको मैं शिपिंग फ्री कर देती हूँ। उनको डोर डिलीवरी पे मेरा माल मिल जाता है। वो फ़ोन पे बात करते हैं और 24 घंटे में उनके घर पे डोर टच माल हो जाता है। तो वो लोग, सामने वाले को भी रीज़नेबल सूट होता है, और मेरा भी सीज़न में मैं ऐसा डिलीवरी देती हूँ 10 kg प्लस ऑर्डर में। मैम टर्नओवर बढ़ जाता है 2 महीने में। मैं बहुत सी महिलाओं से बात किया हूँ, आपके जो बातचीत करने के अंदाज़ है, आप सोचती बहुत कम है और बोलती हैं तो शब्दों में कोई रुकावट नहीं होता है। कैसे इतनी बेबाक हो गई? थैंक यू सर। ये काम ने सिखाया। जब मैं स्टार्ट काम किया था तब एक कॉन्फिडेंस नहीं था, पर आज ऐसा लेवल आ गया है कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ मैं बोल सकती हूँ कि के स्पाइस की मैं फाउंडर हूँ और पूरे इंडिया में मैं मसाला सेल कर सकती हूँ। मैम कितनी इंस्पायरिंग है आपसे बातें करना। यकीनन जितनी भी महिलाएं देख रही है इस वक्त, सब लोगों को बहुत बहुत अच्छा लग रहा होगा। और इसके बाद अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से मसालों को लेकर आप कार्य कर रही हैं, तो आने वाले टाइम में क्या कुछ और भी आपका विज़न होगा? यस सर। मेरा लॉकडाउन से मैंने पिकल्स का भी स्टार्ट कर दिया है। मेरे 15 टाइप्स के पिकल्स बनाती हूँ, और मेरा यही है कि लोगों को जितना बेस्ट बना सकूँ वैसे प्रीमिक्स पाउडर, प्रीमिक्स ढोकला, प्रीमिक्स खमन, प्रीमिक्स वाइट ढोकला, प्रीमिक्स इडली प्रीमिक्स, डोसा प्रीमिक्स, सब प्रीमिक्स के ऊपर मेरा ज़्यादा फोकस है कि पाउडर फॉर्म में सब चीज़ मिले। क्योंकि पाउडर फॉर्म में आपका जो फूड है ना, जो पाउडर है ना, वो वेस्ट नहीं होता है। दूसरी चीज़ में आप दूसरे दिन नहीं यूज़ कर सकते, कोई लिक्विड वाली चीज़ रहती है। तो ये तो पाउडर फॉर्म में जितना आपको चाहिए उतना क्वांटिटी यूज़ किया, वापस जिप लॉक में पैक करके रख दिया। तो मेरा एक ही है कि मैं खुद हाथ से बनाती हूँ, तो मेरा ऐसा है कि मैं प्रीमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आइटम्स बनाऊँ आगे। काजल मैम, आज की डेट में आमतौर पे जब कोई बिज़नेस शुरू कर रहा है तो मैं देख रहा हूँ लोगों की एजुकेशन बहुत हाई फाई है। कोई काम कर रहे हैं तो एक अलग स्ट्रेटजी के साथ कर रहे हैं, और नो डाउट वो अमेरिका से भी पढ़ के आए हैं, मतलब हर तरह की चीज़ें दिख रही है। ऐसे में आपकी एजुकेशन क्या थी? अभी मैं जिक्र कर रहा था कि गुजरात के गांव से आप आए, तो आपकी एजुकेशन क्या थी, और इन सारे एजुकेशन का कितना सपोर्ट आपको मिला आपके बिज़नेस में? सर मैंने गुजरात से पढ़ाई की हुई है, और मैं BCom मैंने किया है। और यहाँ महाराष्ट्र में जब मेरा शादी करके महाराष्ट्र में मैं आई, महाराष्ट्र में एक महाराष्ट्रियन लोगों के साथ रहना, उनके टेस्ट के अनुसार मसाले बनाए, और आज सबसे ज़्यादा सेलिंग, मैं खुद जैन हूँ पर मेरे मसाले मराठी क्राउड में सबसे ज़्यादा सेलिंग है। क्योंकि उनको गुजरात का टेस्ट और गुजराती कुड़ी का टेस्ट और पंजाबी टेस्ट जो है वो मैं बनाती हूँ, वो उनको बहुत पसंद आता है। सो अगर मैं आपसे पूछूं मैम, बिकॉज यू आर ऑल्सो अ बिजनेस मैन या बिजनेस वीमेन से भी आप इंस्पायर हो सकती है, किन्हीं को आप एक आइडियल के तौर पे देख रही हैं क्या? मैंने एक वो लिज्जत फैक्ट्री का मेरे दिमाग में कब से है, जब ये लिज्जत का फैक्ट्री एक छोटे से गांव से शुरुआत हुई थी, और आज इसमें कितनी लेडीज़ को रोज़गार मिल रहा है। तो मेरा एक ही है कि मैं धीरे धीरे इंडिया के सब जगह में मेरी फ्रेंचाइजी शुरुआत रहे, मेरे एक लीडर रहे, और उसके नीचे नीचे टीम में बना दूँ। तो मेरा जो बिज़नेस है वो पूरा सेटअप करके पूरे इंडिया में के स्पाइस का बिज़नेस मुझे फैलाना है। एक वो मेरा एक ख्वाहिश है। तो मैं साफ़ तौर पे अपने व्यूअर से कहना चाहूँगा मैम कि अब वक्त बिल्कुल इंतज़ार का नहीं है। अब जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए और
कमेंट बॉक्स में लिख डालिए मैम से जो कुछ भी सवाल है, और ये सवाल मैम डेफिनेटली लेंगी और इसके जवाब में आपसे ज्वाइन करेंगी। मैम आपकी जो बातचीत है विमेन बियॉन्ड थॉट पे बहुत सी महिलाओं को इंस्पायर करेगी। आप हमसे बातचीत किए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। और मैं भी बियॉन्ड थॉट को थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आज उन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। आज मैंने भी कई बहुत सारे न्यूज़ में मेरे वीडियोस दिए हैं, पर एक जो कॉन्फिडेंस और आपने जो मेरा जर्नी और लाइफ का स्ट्रगल और A to Z जो इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने बताई, तो मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपने मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम।